सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिन्होंने परीक्षा पास की है वो इस वक्त निश्चल नारायण जी इस वक्त मौजूद हैं। तो निश्चल जी का तो सबसे पहले नई दुनिया .com में स्वागत है। Nischal Narayanam, a living genius of India. निश्चल जी, आप सबसे कम उम्र में आपने सीए की परीक्षा आप जो है उन्होंने आपने सफलता हासिल की है। इसको मतलब किस तरह से सफलता हासिल की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा 19 साल की उम्र में सीए ग्रेजुएट हुआ हूँ 2015 में, एंड इट्स बीन डेफिनेटली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट, जर्नी, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ पैशन. My advice to all the students is that a lot of patience is required when you're preparing for CA, because it's a very tough journey. 5 साल के journey है, and it's a lot of hard work is required. And I used to wake up by 5 o'clock in the morning, and I used to have my classes from 6 a.m. to 9 a.m. When I used to go for articleship. CA में articleship भी mandatory है. So Deloitte में मेरा articleship हुआ था, तो 3 साल के articleship. सो 10 AM to 6 PM ऑफिस था, और 6 के बाद फिर शाम में भी क्लासेस थे 7 PM to 10 PM. सो ऑलमोस्ट 18 आवर्स इन अ डे ऑक्यूपाइड थे. तो ये एक दिन नहीं, तो एक हफ्ते, एक महीना भी नहीं, ये 3 साल के कंटिन्यूस हार्डवर्क कंसिस्टेंसी होना है. तो ये 5 साल में कोर्स में ये फाइनल 3 years इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो बोथ पेशेंस, विल पावर और पैशन चाहिए, और डेफिनेटली ये है तो सब फ्लाइंग कलर से पास होंगे. सफलता तो हालांकि आपने काफ़ी कम उम्र में ना आपने हासिल कर ली, Yeah. लेकिन इस सफलता के पीछे जो एक सोच, सबसे पहली बार आप इसके बारे में कब सोचे? सो एक्चुअली चाइल्डहुड से, मेरा बचपन से भी नंबर्स का बहुत शौक है. जी। मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और 9 साल की उम्र में ही मैं गणित में कई सारे किताब भी ऑथर कर चुका हूँ. और 10 साल की उम्र में राष्ट्रपति जी से भी मेरे को पुरस्कार मिला है, नेशनल चाइल्ड अवार्ड. और गणित के ऊपर एक लैबोरेटरी, प्रयोगशाला भी मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ. और ये बचपन से भी ये पैशन है और बहुत इंटरेस्ट है. एंड डेफिनेटली फैमिली भी बहुत सपोर्ट करे टू एनकरेज एंड टू सपोर्ट माय ड्रीम्स. एंड 11 साल की उम्र में मैं पहली बार गिनेस बुक में भी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर चुका हूँ, मेमोरी, ज्ञापक शक्ति में. और 13 ईयर्स सेकेंड गिनेस रिकॉर्ड, दूसरा बार भी मेरा नाम आया गिनेस रिकॉर्ड में. एंड ये सारे अचीवमेंट्स फीचर करके नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, इंटरनेशनल चैनल है, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री मेरे ऊपर बनाए, दैट इज कॉल्ड माई ब्रिलियंट ब्रेन, फीचर डॉक्यूमेंट्री. डेफिनेटली हर एक अचीवमेंट के पीछे बहुत सारे हार्डवर्क, मेहनत है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक स्टूडेंट बचपन से ही उनका टैलेंट क्या है, पेरेंट्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरत है, और उस डायरेक्शन में उनको encourage करना, नर्चर करना है. और स्टूडेंट्स भी उनका पैशन क्या है वो डिस्कवर करे, तो डेफिनेटली जर्नी आसान होगा. बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप ही ने कहा कि जियोग्राफी चैनल ने जो है उन्होंने आपको वो किया, जिसमें 7 जो ब्रिलियंट थे, करेक्ट. है ना, उस पे आपका नाम है। आप रायपुर आए हैं, तो रायपुर आने का आपका उद्देश्य क्या है? यस. तो मैं 15 साल की उम्र में, व्हेन आई वाज 15 years old, 2010 में, 2010 साल में मैं एक एजुकेशन कंपनी अभी स्टार्ट कर चुका हूँ. उसका नाम है निश्चल स्मार्ट लर्निंग सॉल्यूशंस. सो मेरा मैथमेटिक्स में तो बहुत पैशन है, आपको पता होगा. तो मैथमेटिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च करके लास्ट 10 साल में कई सारे एजुकेशन प्रोडक्ट्स हम डिज़ाइन कर चुके हैं. अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ, मोर ऑफ चॉक एंड टॉक अप्रोच है क्लासरूम्स में, स्कूल्स में. थियोरेटिकल लर्निंग ज़्यादा है, रोट लर्निंग ज़्यादा है. तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम हम थोड़ा ब्रेक करके मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग इनकलकेट करने के लिए हम इंडिया में पहली बार एक माइक्रो स्केल लैब बनाए. तो बहुत इनोवेटिव है. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एक पोर्टेबल माइक्रो स्केल लैब डिज़ाइन कर चुके हैं. तो स्कूल्स में, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ चाइल्ड टू द लैबोरेटरी, इट इज़ ब्रिंगिंग द लैब टू द क्लासरूम.
लैबोरेटरी को ही हम क्लासरूम में लेकर आके सारे एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ दिखा सकते बच्चों को। तो हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर बहुत रिसर्च करके R&D करके 10 साल में ये डिज़ाइन करे। और हमारे ये लैबोरेटरीज हमारे एजुकेशन कंपनी से कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स कोलैबोरेट होके इम्प्लीमेंट कर रहे। और हमारे पूरा निश्चल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से सर्विस मोटो से काम कर रहे। तो हम ऑलरेडी इंडिया में 14 स्टेट्स में काम कर रहे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हमारा होम स्टेट तेलंगाना, आंध्रा में। तो अभी छत्तीसगढ़ में भी हम कोलैबोरेट करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट विजिट कर चुके हैं। और SPD साहब जितेंद्र शुक्ला जी, उनसे भी मुलाकात हुआ। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड हम वेरी सून वी वांट एसोसिएट विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉन्च आवर प्रोग्राम्स। छत्तीसगढ़ चूँकि पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है आदिवासी बहुल्य के लोग निवासरत हैं, तो यहाँ के युवाओं को एजुकेशन के लिए आप कौन सा मूल मंत्र देना चाहेंगे? One thing I want to very sincerely advise is in right now in 21st century, आप जिधर भी है, आप बड़े शहर में है नहीं तो छोटे गांव में भी है, अभी टेक्नोलॉजी ये है कि सबको ऑन पार कर चुका है। Now technology has given a very very common platform and equal chance for everyone to prosper and grow in their careers. So definitely अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करे तो it is giving going to be a lot of tremendous development, and that is our intention also to give access to technology in the government schools also, so that it can empower even the students from the backward regions. And अभी skill set मैथमेटिक्स साइंस में ये स्किल सेट वंस एक्वायर कर चुके हैं तो कोई भी करियर उन्होंने चूज़ करेंगे, वो शायद इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, CA बनेंगे, जो कुछ भी करियर चूज़ करेंगे, ये नॉलेज और ये स्किल सेट कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और हमारे नया इनोवेटिव लैब्स के माध्यम से डेफिनेटली हम इवन द मोस्ट बैकवर्ड रीजन में भी बच्चों को डेफिनेटली हम वो इम्पैक्ट कर सकते हैं और उनको एम्पावर कर सकते हैं। थैंक थैंक यू। Nischal fills that space as the exemplar of Generation X.